बीजेपी के पक्ष में आएगा। हाँ, समाजवादी पार्टी तो बहुत गंदी पार्टी है। मिल्कीपुर का जो विधायक सांसद वर्तमान में है और विधायक भी रह चुका है, तो विधायक तो बहुत गंदा आदमी है मिल्कीपुर का, और वो अपने लड़के समाजवादी को फिर टिकट देके और उपचुनाव में विधानसभा में जाना चाह रहा है। जाएगा नहीं, कोई लिखा पढ़ी कर रहा हूँ कि वो नहीं जाएगा। अब की बार बीजेपी विधानसभा उपचुनाव में जीतेगी। हाँ, सब कुछ है। हाँ, मोदी वोदी का कौन दुश्मन थोड़ा वहीं के हो गए ना ही दुश्मन उस्मन के हो गए ना ही वहीं ना ही सबका एक नजर सबका देखा था अपन अपन जो आज जम जे कहा था वही। अब देखो बिजली दिया तो बराबर दिया थी, राशन दिया था तो बराबर दिया था, गाँव में हिंदू मुस्लिम का अलग अलग दिया था, बराबर है तो मिला था, मतलब सबको मिला, सबका साथ सबका मिला था। हाँ, सबका मिला था। एक नए पैसे का जनता किसी जनता से न मिले, न किसी किसान से, न किसी भाई से मिले। एक पैसे का काम गोरखनाथ बाबा नहीं किया। नहीं तो मंदिर अलग है, वोट की राजनीति अलग ही है। मंदिर अलग है, पूजा तो सबके लिए है, चाहे यादव हुए, चाहे हरिजन हुए, चाहे मुसलमान हुए। मंदिर मुद्दा तो अलग है, का क्यों बनवा दिए तो वही के हिसाब से उच्चाला करे थोड़ा। लल्लू सिंह कह रहे थे, ठीक है, गोरखनाथ बाबा का एक 5 वर्षीय विधायक थे, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए उनकी हार हो गई है। और अगर इन दोनों चेहरों को फिर लाया जाता है बीजेपी पार्टी में तो हार पक्की हो जाएगी, और इनकी जगह अगर एक विकलांग और खड़ा कर दिया जाएगा तो वो विजेता बन के जाएगा। अब यहाँ तो हमेशा ब्राह्मण जो है बाहुल इलाका है, ये शुरू से आज भी है, लेकिन सेन यादव जीते थे कम्युनिस्ट पार्टी से, सबसे खराब पार्टी है। बताओ, नहीं, हमारे गांव से भाजपा जीती रही और भाजपा से हमारे यहाँ विकास होगा रहा, लेकिन गोरखनाथ से आदमी दुष्ट है। जो गोरखनाथ से हाँ दुष्ट है, यह चर्चा चला। जो चेहरा बीजेपी से था, दोनों चेहरा को नापसंद करते थे। सांसद लल्लू सिंह थे, कार्यकर्ता अगर किसी काम के लिए जाते थे तो उनका कहना था कि वोट तो जो है मोदी और योगी को दे रहे हो, हमें तो। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी कहे जाने वाली अयोध्या में है। इसलिए है कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र, वैसे तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन खास करके हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है कि अयोध्या मिल्कीपुर की सीट है। लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का नौजवान युवा बुजुर्ग सोच क्या रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 6 महीना पहले अयोध्या में विकास के दावे थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो अब उपचुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ तो चाय की दुकान है, 4 बजे का वक्त है, तो हम भी पहुँच चुके चाय की दुकान पे। तो हमने कहा कि एक एक करके बातें किया जाए। हाँ, समाजवादी पार्टी तो बहुत गंदी पार्टी है। मिल्कीपुर का जो विधायक सांसद वर्तमान में है और विधायक भी रह चुका है, तो विधायक तो बहुत गंदा आदमी है मिल्कीपुर का, और वो अपने लड़के समाजवादी को फिर टिकट देके और उपचुनाव में विधानसभा में जाना चाह रहा है। जाएगा नहीं, कोई लिखा पढ़ी कर रहा हूँ कि वो नहीं जाएगा। अब की बार बीजेपी विधानसभा उपचुनाव में जीतेगी। लेकिन सिंह साहब, 22 की विधानसभा चुनाव में बड़ा चुनाव था, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने फिर से, समाजवादी पार्टी कब्जा रहा। लोकसभा में विकास के जाए, जिस तरीके से विकास के दावे समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। हार इसलिए गई, जो चेहरा बीजेपी से था, दोनों चेहरा को नापसंद करते थे। सांसद लल्लू सिंह थे, कार्यकर्ता अगर किसी काम के लिए जाते थे तो उनका कहना था कि वोट तो जो है मोदी और योगी को दे रहे हो, हमें तो दे नहीं रहे हो। लल्लू सिंह कह रहे थे, ठीक है। गोरखनाथ बाबा का एक 5 वर्षीय विधायक थे, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए उनकी हार हो गई है। और अगर इन दोनों चेहरों को फिर लाया जाता है बीजेपी पार्टी में तो हार पक्की हो जाएगी, और इनकी जगह अगर एक विकलांग और खड़ा कर दिया जाएगा तो वो विजेता बन के जाएगा। मतलब अगर बाबा गोरखनाथ को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाएगी। अगर इनके अलावा किसी पार्टी को टिकट मिलता है तो वो आंख मूंद के बैठेगा। इतनी नाराजगी क्यों है बाबा गोरखनाथ में? उनका व्यवहार 5 साल जो है उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। क्षेत्र में कभी भ्रमण नहीं किया, गिने चुने लोगों के पास जाते थे, उन्हीं से अपना काम लेना चाहते थे, इसलिए लोगों को खिन्नता थी। और आज भी खिन्नता उनके प्रति है। सांसद लल्लू सिंह के भी प्रति था और विधायक गोरखनाथ बाबा के भी प्रति है। अगर नया चेहरा प्रत्याशी कोई उतारेंगे विधानसभा उपचुनाव में तो जीत पक्की है, कोई काट नहीं पाएगा। इसमें योगी आदित्यनाथ जी चाहे अपना जो हथियार मतलब जो है कि कब्जा करके या अपना रखें या न रखें, कोई मतलब नहीं है, बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन अगर गोरखनाथ बाबा प्रत्याशी होते हैं तो इससे लोगों को बहुत बड़ी नाराजगी है, हाँ, उनके व्यवहार से।
ये सत्य है। सिर्फ नाराजगी बाबा गोरखनाथ से और किसी से गोरखनाथ नहीं। से पार्टी से नहीं पार्टी से नहीं है। पार्टी से नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत गोरखनाथ बाबा से है। मतलब यही नाराजगी लोकसभा में देखने को मिली, क्यों? यही नाराजगी लोकसभा सांसद लल्लू सिंह के भी प्रति देखने को मिला है। और यही लेकिन आप लोगों ने तो 14 में 19 में सांसद बनाया लल्लू सिंह को। बनाया गया था, उसके बाद का उनके घमंड जो थे वो अलग हो गए, अभिमान जो थे वो अलग हो गए। उन्होंने खुले शब्द में कार्यकर्ताओं से कहने लगा कि वोट तो तुम मोदी योगी को देते हो, काम तो उनके लिए करते हो, मेरे लिए। ये मुद्दा तो नहीं, अभी मंच पे वो चढ़े, वो बोल दिए कि संविधान चेंज हो जाएगा। संविधान नहीं, संविधान की बात नहीं है, चेहरे से लोगों को वो था। और अगर ऐसा उपचुनाव में गोरखनाथ बाबा को टिकट मिलता है तो बीजेपी की हार भी पक्की हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई प्रत्याशी खड़ा हो जाएगा तो उसकी जीत पक्की है, कोई काट नहीं पाएगा जी। पार्टी से किसी को दिक्कत नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की नजर मिल्कीपुर पे बनी है। सूबे के मुख्यमंत्री 2 बार दौरा कर चुके हैं, तीसरी बार नंबर लग रहा है। हाँ, तो तीसरी बार लगा है और दौड़ा लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब सांसद वाला भी तो इलेक्शन भी हुआ था, खूब दौड़ा हुआ, लेकिन कोई फायदा हुआ दौड़ा से। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी के विकास के दावे थे अयोध्या में कि जो विकास 70 सालों में अयोध्या में नहीं हुआ, उसने 5 सालों में 10 सालों में करके दिखाया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, क्यों? अब वह तो नहीं वह कुछ माहौल जनता के मूड में कब आएगा, कैसे हुआ, कुछ बता नहीं पाता इसकी कैसे। और जब उसके बाद भी कितना कांड हो रहा अभी बीच में मदरसा में, यही सबका पार्टी वाले उन्होंने किया और कितने उनका नुकसान हुआ। लड़की की संख्या लेकिन गलत हुआ। जब उसके बाद भी अगर भाजपा ना आवे ना जीते तो माहौल भाजपा का प्रयास है कि भाजपा निकल जाए चाहिए यहाँ से। लेकिन मिल्कीपुर के लोगों ने 22 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जिता दिया, लोकसभा भी दे दिया। हाँ, लोकसभा विधानसभा दोनों दे दी, लेकिन अब इसमें बदलाव होने की संभावनाएं हैं। अगर बाबा गोरखनाथपुर के विधायक रहे आपके, अगर वो आ जाएंगे तो ना वो निकले रहे तो ना निकले, क्यों? वो 5 साल रहे, 5 साल 5 जने के दरवाजे पर 5 किसान से 5 जनता से नहीं मिले, मिलते नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ 2017 में युवा थे, नया खून था, कुछ काम करें। कुछ एक नए पैसे का जनता किसी जनता से न मिले, न किसी किसान से, न किसी भाई से मिले। एक पैसे का काम गोरखनाथ बाबा नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। और उसका परिणाम मिला कि वो हार गए। अच्छा, हाँ, उसी के परिणाम के वो हारे। 5 साल में 5 व्यक्ति से संपर्क नहीं किया उन्होंने। हाँ, विकास के सारे दावे जो थे सब बात झूठे निकले। हाँ, बाबा गोरखनाथ की एक भी पैसे का विकास नहीं हुआ, केवल मिल्कीपुर में कमरा ले रहे, पर वहाँ बैठत रहे। अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं तो कुछ युवा बुजुर्ग थे, लगभग 60 से 70 साल की थे। उन्होंने कहा कि यहाँ का कोई मुद्दा है नहीं, यहाँ पे कोई मुद्दा अगर है स्थानीय तो सिर्फ जानवर का मुद्दा है। जानवर मुद्दा सबसे ज्यादा बा। काहे से रात के आज दिन में रात भर किसान खेत रखावे और करंट लगाओ, लेकिन तोड़ने के बाद जहाँ जानवर बाटे वो छूटने घूमता है और खाता है, नुकसान करता है। जानवर वाला मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बा, इसीलिए हारी। अब यकीन नहीं हारेगा तो हारे। देखिए, कुछ जानवर मुद्दा तो है, लेकिन कम से कम आप आए हैं विधायक हो या प्रधान हो, अगर जनता के बीच में जाओगे तो कुछ उसका असर कुछ और रहेगा, और अगर नहीं जाओगे तो उसका असर कुछ और रहेगा। क्या नाम है हमारा? जी, शिवराम यादव। यादव जी, यहाँ का माहौल क्या है? मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी का कब्जा है यहाँ पे, सांसद तो हो गए अवधेश प्रसाद, अब क्या होने वाला है उपचुनाव में? भैया अभी जो टिकट क्लियर हुए तो कुछ पता चले। अभी यादव समाज से आते हैं और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा दावा रहता है। माहौल है, बदल जाता है फिर बन जाता है, तो अलग बात है। लेकिन अभी जो माहौल है, अभी तो जितने कैंडिडेट इनके सुन रहे हैं 2-4 आदमी का विधायक में, सबसे अच्छा रामू प्रियदर्शी का लोग बताते हैं कि रामू प्रियदर्शी को टिकट अगर मिलेगा तो कुछ माहौल बदलेगा, वरना फिर उन्हीं का जाएगा समाजवादी का। लेकिन युवा नौजवान बुजुर्ग समाजवादी पार्टी का, यादव समाज का, ये समाजवादी पार्टी का झंडा लेके चलता है। आप कह रहे हैं रामू प्रियदर्शी नहीं, वो बात अलग है। लेकिन अब व्यवहार सबका अलग अलग है। अब यहाँ तो हमेशा ब्राह्मण जो है बाहुल इलाका है, ये शुरू से आज भी है। लेकिन मिस सेन यादव जीतते थे, कम्युनिस्ट पार्टी से सबसे खराब पार्टी है, बताओ क्यों जीतते थे?
आपके दरवाजे जाएंगे, कुछ झूठे न्योता दे बैठ जाते थे। कब भैया समाज में रहते थे। अब वैसे ये हैं जो सांसद जी उनके संबंध जो थे अच्छे थे, अच्छे थे। हाँ, लोगों से मिलना जुलना। अब बताओ ये वैसे ये भी हैं सांसद जी हमारे, इनका भी वैसे वही हाल है सब अरे जगह। वो तो कह दिया अखिलेश यादव के अयोध्या के राजा हैं अखिलेश यादव। अरे भाई वो काहे से करे से कौन है अयोध्या का राजा? राजा तो सब ही है, मान के चलो। नहीं। भगवान राम है, भगवान राम से बढ़ के क्यों है। हाँ। लेकिन अब माया है, बदल गई है, क्या करो। ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह दिए कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद कोई नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बताइए भगवान को भी जो नहीं बख्शे अखिलेश यादव। भाई वो तो अपना अपना माहौल सब बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। ये तो भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। माहौल तो भगवान के पक्ष में रहता है, रहेगा। लेकिन अब भाई आगे चल के क्या होगा ये भगवान बताएंगे। लेकिन जो अभी माहौल है इस समय, रुझान जो चल रहा है वो दूसरा नंबर है इनका। अगर बीजेपी ने टिकट दे दिया, प्रियदर्शी, हाँ, रामू प्रियदर्शी का। या अब भैया इनसे सबसे पूछा जाए, बताइए विकास हुआ कि नहीं? हाँ हुआ तो भैया विकास। हाँ वही कह रहे हैं। नहीं विकास हुआ तो है। हाँ। हुए। हाँ इसी बात नहीं कि ना हुए। हाँ विकास हुए, बढ़िया विकास हुए। मोदी योगी से खुश हैं? हाँ सब कुछ है। हाँ मोदी का कौन दुश्मन थोड़ा वहीं के हो गए। नहीं कहते हैं कि लोगों मुसलमान के दुश्मन होते हैं। ना ही दुश्मन क्यों के ना है वहीं। ना ही सबका एक नजर सबका देखा था। एक नजर से सबको देखते हैं। हाँ लेकिन बड़े आपके इमाम मौलाना कहते हैं कि योगी मोदी तो मुसलमानों के बड़े दुश्मन ठीक है। वो अपन जो आए जम जम जे कहा था वही। अब देखो बिजली दिया तो बराबर दिया थी, राशन दिया था तो बराबर है दिया था। का हिंदू मुस्लिम का अलग अलग दिया था, बराबर है तो मिला था। मतलब सबको मिला, सबका साथ सबका मिला था। हाँ सबका मिला था। नाराजगी नहीं है? ना ही कोनो नाराजी नहीं ना। हाँ किंचो भाई। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी हार गई? अब भाई बाहर गए हो उनके कहूँ से कोनो क्योंकि द्वारे न जो है कि उसे न झगड़ा के वो करी है, बातचीत न करी है तो हार जावे करी। और जो हम तो उसे नहीं ना लड़ाई वाला तो कहा गई तो उसे हम भिड़ी। और जो भिड़बे तो फिर कुछ न कुछ तो हारा निहारा होबे करे कि ना होए। भाई या तो हारा भी। मुसलमान खुश है भारतीय जनता पार्टी? हाँ खुश है मुसलमान। माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल तो भाजपा की तरफ का है भैया। हमारे गांव से भाजपा जीती रही। हाँ भाजपा जीती। हाँ भैया, लेकिन आप लोगों ने तो हरा दिया। लोग कहते हैं बड़ी छवि बिगड़ गई अयोध्या की कि भगवान राम के अयोध्या वाले नहीं हुए। नहीं हमारे गांव से भाजपा जीती रही और भाजपा से हमारे यहाँ विकास हो रहा। लेकिन गोरखनाथ से आदमी दुष्ट है जो दुकान। गोरखनाथ से? हाँ दुष्ट है, यह चर्चा चला कर। बड़ी चर्चा है गोरखनाथ बाबा की चल रही है आपके मिल्कीपुर विधानसभा में पूरे कि बाबा गोरखनाथ ने तो बहुत सारा कुछ किया नहीं, विरोध हो रहा है उनका। हाँ उनका विरोध क्यों ऐसा है? पता नहीं, का ना बताए पूरे भाई। अब दुकानदार हमीन हुई, हम कब्बो नहीं देखे उनका यहाँ, जबकि मेन चौराहे पे हम मतलब रोड पे आते थे निकल जाते थे। हाँ अब ये ठार तो हमें कब्बो नहीं रुका जी। सारे विकास के दावे फेल। हाँ विकास के दावा तो जौन है जौन। अयोध्या की बात करें, जिस तरह से राम मंदिर बना बढ़ चढ़ के मतलब बड़ा दिखाया गया, उसके बाद भी 2-4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की लगभग 54,000 वोटों से हार हुई। नहीं तो मंदिर अलग है, वोट के राजनीति अलग ही है। मंदिर अलग है, पूजा तो सबके लिए है, चाहे यादव हुए, चाहे हरिजन हुए, चाहे मुसलमान हुए। मंदिर मुद्दा तो अलग है, का क्यों बनवा दिए तो वही के हिसाब से वो चला करे थोड़ो। ये लोग कहते हैं कि मोदी जी ने जल्दी में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। कुछ तो कोनो बात नहीं ना, को देखते हैं। हाँ नहीं चुनाव में जौन मोदी जौन कहन उका तो ठीक कहन, लेकिन अब वोटे के विषय में अब यह कोनो नहीं ना जी। तो बीजेपी आने वाली है? हाँ हमारे यहाँ तो भाई बीजेपी जीती रही और उम्मीद है कि बीजेपी आवे। क्या नाम है बाबा आपका? शुभ नाम क्या है? हमारा नाम नरसिंह चौहान है। कहाँ शुभ स्थान है? हमारा अमेठी है। अच्छा बहुत धन्यवाद जी। यहाँ का माहौल क्या है बाबा? आप बहुत माहौल किसके बारे में? चुनावी माहौल कवर कर रहे हैं हम, तो यहाँ का चुनाव माहौल क्या है? यहाँ का चुनाव माहौल जो है किस बारे में पूछ रहे हो आप हमें? विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो आपके। ऐसा कहो। अच्छा मीडिया वाले हो तो इस टाइम तो ये सब ना लगाओ, बच्चे हो तुम हमारे सामने। जी बच्चे हैं। यहाँ का माहौल जो है भाजपा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा रहा। ये गांव हम ही नहीं, गांव से, ग्राम सभा से, ये इस ग्राम सभा से ये जो
भारतीय जनता पार्टी थी, बहुत स्टेबल थी और रहेगी, और हम नहीं जानते। बस ये है कि 80 वर्ष की उम्र है, हाथ पैर डरा है, कांपते हैं, लेकिन ये संझा से ऐसे चला आता हूँ कि चार्जिंग लॉन्ग टूर से बैठे। हाँ, बस इतने है, और कुछ और माहौल सब ठीक है हमारे विचार से। ये थी मिल्कीपुर की जनता। एक एक करके हमने तमाम लोगों से बात किया, नौजवानों से, बुजुर्गों से बात किया। उन्होंने अपनी अपनी प्रक्रिया दी। किसी ने कहा समाजवादी पार्टी, तो किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब विधानसभा का चुनाव होगा, जब परिणाम आएंगे। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अयोध्या।